नमस्कार। जय श्री कृष्णा। करवा मैया की जय हो, करवा चौथ की जय हो। 2024 के करवा चौथ 20 अक्टूबर को है। मैं संक्षिप्त में पूजा विधि बताऊंगी और कथा सुनाऊंगी। चूंकि हमारा चैनल कथाओं का संग्रह है, इसलिए व्रत उपास की भी कथाओं को जो प्रमाणित कथा रहती है उसका भी मैं अपलोड करती हूँ। आइए पूजा विधि सुन लीजिए। लेकिन पूजा विधि बताने के पहले मैं एक बात और कहूंगी। जैसे आपके बुजुर्ग लोग सास इत्यादि कुल परंपरा में पूजा होती है, वैसे ही करिए, विधि सुन लीजिए। मन में भेद मत रखिए, थोड़ा करिए या ज्यादा करिए, सब अच्छा होता है। बस विश्वास रखिए करवा मैया पर। पहले मैं विधि बताऊंगी, फिर कथा सुनाऊंगी, ठीक है? भेद रख के न विधि सुनिएगा और न ही कथा। आइए सुनिए। सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रत रखने का संकल्प करें और सास द्वारा भेजी गई सरगी खाएं। सरगी में मिठाई, फल, सेवई, पूड़ी, सजी सास श्रृंगार का सामान दिया जाता है। सरगी प्याज लहसुन रहित होना चाहिए। सरगी करने के बाद करवा चौथ का निर्जल व्रत शुरू हो जाता है। माँ पार्वती, महादेव, शिव और गणेश जी का ध्यान पूरे दिन अपने मन में करती रहे और दीवार पर गेरू से फलक बनाकर पीसे चावलों के घोल से करवा चित्रित करें। इस चित्रित करने की कला को करवा धरना कहा जाता है, जो कि बड़ी पुरानी परंपरा है। 8 पूरियों की अठवारी बनाएं, हलवा बनाएं, पक्के पकवान बनाएं। फिर पीली मिट्टी से माँ गौरी और गणेश जी का स्वरूप बनाइए। पीली मिट्टी में मुल्तानी मिट्टी। माँ गौरी की गोद में गणेश जी का स्वरूप बैठाइए। इन स्वरूपों की पूजा संध्या काल के समय पूजा करने के काम आती है। माता गौरी को लकड़ी के सिंहासन पर रखें और उन्हें लाल रंग की चुनरी पहनाकर अन्य सुहाग श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। फिर उनके सामने जल से भरा कलश रखें। वायना यानी भेंट देने के लिए मिट्टी का टोटीदार करवा लें। गेहूं और ढक्कन में शक्कर का बुरा भर दें। उसके ऊपर दक्षिणा रखें। रोली से करवे पर स्वास्तिक बनाएं। गौरी गणेश के स्वरूपों की पूजा करें और इस मंत्र का जप करें। नमः शिवाय सर्वाण्याय सर्वाण्ये सौभाग्यम संतति शुभाम प्रयच्छ भक्ति युक्तानाम नारीणाम हर बल्लभे। और यह पूजा हर कोई करता है। और उसके बाद करवा की कथा सुननी चाहिए। और उसके बाद रात्रि के समय जब चंद्र दर्शन हो तो छननी के प्रयोग से चंद्र दर्शन करें, उसे अर्घ्य प्रदान करें। फिर पति के पैर को छूते हुए उनका आशीर्वाद लें। फिर पति देव को प्रसाद देकर भोजन करवाएं और बाद में खुद भी करें। अब आइए आप इसकी कथा सुनिए। जब कोई भी स्त्री करवा चौथ का व्रत करती है तो इस व्रत की कथा सुहासिनी स्त्रियों द्वारा सुनी जाती है। कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के और 1 लड़की थी। कार्तिक महीने में जब कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आई तो साहूकार के परिवार की महिलाओं ने भी करवा चौथ व्रत रखा। जब रात्रि के समय साहूकार के बेटे भोजन ग्रहण करने बैठे तो उन्होंने साहूकार की बेटी यानी अपनी बहन को भी साथ भोजन करने के लिए कहा। भाइयों के द्वारा भोजन करने का कहने पर उनकी बहन ने उत्तर दिया कि आज मेरा व्रत है, मैं चांद के निकलने पर पूजा विधि संपन्न करके ही भोजन करूंगी। भाइयों के द्वारा बहन का भूख के कारण मुरझाया हुआ चेहरा देखा नहीं गया। उन्होंने अपनी बहन को भोजन कराने के लिए प्रयत्न किया। उन्होंने घर के बाहर जाकर अग्नि जला दी। उस अग्नि का प्रकाश अपनी बहन को दिखाते हुए कहा कि देखो बहन, चांद निकल आया। तुम चांद को अर्घ्य देकर और अपनी पूजा करके भोजन ग्रहण करो। अपने भाइयों द्वारा चांद निकलने की बात सुनकर बहन ने अपने भाभियों के पास जाकर कहा, भाभी चांद निकल आया, चलो पूजा कर लें। परंतु उसकी भाभी अपने पतियों द्वारा की गई युक्ति को जानती थी। उन्होंने अपनी ननद को भी इस बारे में बताया। कहा कि आप भी इनकी बात पर विश्वास ना करें।
परंतु बहन ने भाभीियों की बात पर ध्यान न देते हुए पूजन संपन्न कर भोजन ग्रहण कर लिया। इस प्रकार उसका व्रत टूट गया और उसके तुरंत बाद उसका पति बीमार हो गया। और गणेश जी, इसमें लिखा है, गणेश जी नाराज हुए। घर का सारा रुपया, पैसा और धन उसकी बीमारी में खर्च हो गया। अब जब साहूकार की बेटी को अपने द्वारा किए गए गलत व्रत का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने अपनी गलती पर पश्चाताप किया। अब उसने पुनः पूरे विधि विधान के साथ व्रत पूजन किया तथा गणेश जी की आराधना की। इस बार उसके व्रत तथा श्रद्धा भक्ति को देखते हुए भगवान श्री गणेश उस पर प्रसन्न हो गए। उसके पति को जीवन दान दिया और उसके परिवार को धन तथा संपत्ति प्रदान की। इस प्रकार जो भी श्रद्धा भक्ति से इस करवा चौथ के व्रत को करता है वह सारे सांसारिक कलेशों से मुक्त होकर प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन यापन करता है और स्त्रियां सुहागिन कहती हैं। सुहाग के लिए किया जाता है। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करिए। मेरे थोड़ा लेट आते हैं व्रत और त्योहारों के कथाएं। जब तक मुझे प्रमाणिक मिल नहीं जाती है कथा तब तक मैं आपको सुनाती हूँ। प्रमाणिक क्या, मैं तो वही गोरखपुर गीता प्रेस के ही आश्रित हूँ। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद। हार्दिक शुभकामनाएं करवा चौथ की, और हम लोगों के ऊपर सदा पति की छाया बनी रहे, हम सब सदा सुहागिनें बनी रहे। नमस्कार।